हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, तो उसी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी सीरीज की अगली वीडियो लेके आया हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, पेपर नंबर 5 CMA इंटरमीडिएट। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अपना एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप CMA दिवाकर मिश्रा, तो उसको जरूर आप ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ रिलेटेड टू वैकेंसी, जॉब अपॉर्चुनिटी। जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है किसी भी सोर्स के थ्रू, उसके लिंक मैं वहां पे शेयर करता हूँ जिसमें कम से कम एक्सपीरियंस मांगा हो। तो जरूर आप वहां पे ज्वाइन करें। CMA इंटरमीडिएट ट्रेनिंग के लिए भी और CMA फाइनल के लिए भी जॉब से रिलेटेड पोस्ट वहां पे शेयर करता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर कि कैसे मैंने तैयारी की थी और कैसे आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे बेस हैं, तो उसमें हमको छोड़ नहीं सकते, और खासकर इंटरमीडिएट लेवल पे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज यही वो बेस हैं जिससे मुझे आगे तक बढ़ना है। तो कर क्या सकते हैं हम? कर ये सकते हैं कि प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट या किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से हॉट टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक है वो थोड़े कोल्ड है। कोल्ड मीन्स जो थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो फाइनेंस में हम कुछ छोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए हमें सब कुछ लेके चल रहा, लेकिन प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। कौन सी टॉपिक हॉट है, कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, कौन सा टॉपिक रेगुलरली आ रहा है। उसमें सबसे पहली जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ के लिए, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। मतलब कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, और साथ ही आपको अगर NPO के लिए बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आना चाहिए आपको बनाना, और बैलेंस शीट। तो ये सबसे हॉट टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट में। सेकेंड जो हॉट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप जो है उस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे एडमिशन, डेथ, बहुत सारे हैं, डिसोल्यूशन, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको आप साइड कर सकते हो। अगर आपने ABCD भी इसकी नहीं आती, आप उसको साइड कर दो। हाँ, अगर आपको पहले से ही इसकी इन्फॉर्मेशन है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको आसान लगता है, तो आप इसको जरूर करें, क्योंकि 16 मार्क का ये भी आता है, 15 या 16 मार्क का ये भी आता है, और 15 और 16 मार्क का चाहे तो NPO से आएगा चाहे तो PO से आएगा, और 15 एंड 16 मार्क का तो आपका पार्टनरशिप एक्ट से आएगा ही आएगा। लेकिन क्या होता है कि हमें 7 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं, तो आप 2 एक स्किप कर सकते हो, उसमें से आप एक इसको भी स्किप कर सकते हो, लेकिन ये आप पे पूरा टोटली निर्भर करता है, इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा। तो आपको देखना है कि चाहे तो आप तीनों टॉपिक कर ले, अगर आपको आसान लगता है तो और अच्छी बात है। 32 मार्क के आसपास आपके हाथ में आ गया, और साथ ही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आप कर ले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री वाली जो होती है, उसके भी 7-8 मार्क के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो जरूर आते हैं। तो यहीं पे आपके 40% मार्क बन गए। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आप छोड़ दो, तब भी अगर उसको भी ले जाएंगे तो 60% मार्क के बन जाते हैं यहाँ पे हमें। यानी ये 3 से 4 टॉपिक को हमने कवर करा और करीब 50 मार्क्स आपके हाथ में आ जाते हैं। समझ रहे हो आप? पूरे बुक की मैं बात नहीं कर रहा, बस मैं बोल रहा हूँ 5 टॉपिक आप पकड़ो, 4 टॉपिक, 50 मार्क आपके हाथ में। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप किसी को स्किप इसमें से करना चाहते हो और किसी को नहीं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा स्किप अगर करने का भी हो तो पार्टनरशिप आपको करना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या NPO को मत करना, क्योंकि वो आपको आगे भी काम आएगा, उसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है, इसीलिए आप उसको स्किप ना करना। सेकेंड टॉपिक आप हम किस पे चर्चा करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक उठाओ, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम जो टॉपिक है उसके भी क्वेश्चन लगातार आ जाते हैं, कभी कभार मतलब 1 बार 2 बार ऐसे कर करके आते हैं, एक बार आते हैं, दूसरी बार छोड़ के फिर तीसरी बार आते हैं इंश्योरेंस क्लेम। जैसे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्टॉक, सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आता है वो आता है लॉस ऑफ स्टॉक का, तो वो जरूर आप पढ़े इंश्योरेंस क्लेम। उसके बाद आपको अगर देखेंगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बहुत बार आ गया है, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत बार आ गया है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जरूर आपको करना चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक में आते हैं, जैसे कि हायर परचेज, ये भी आप करो, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। मैं छोटे छोटे बोल रहा हूँ, छोटे छोटे ही है, इनके कॉन्सेप्ट बहुत कम है, क्वेश्चन पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट बहुत इसके छोटे छोटे हैं, इसीलिए इसको आप कर सकते हो। ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट भी आप कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का अल्टरनेट आता है, चाहे तो एक बार ब्रांच आएगा, चाहे तो डिपार्टमेंट आएगा, चाहे तो डिपार्टमेंट आएगा, चाहे तो ब्रांच आएगा, तो आप इस दोनों को करें, एक को मत करें। कभी भी करोगे तो ठीक है, 50% का मार्जिन रहेगा, लेकिन दोनों करोगे तो जरूर है कि आपका एक 8 मार्क का क्वेश्चन जरूर इन दोनों में से किसी में से एक आएगा। तो ये प्रायोरिटी होगी मेरे हिसाब से। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस पहले अकाउंट करो, इनकम्प्लीट अकाउंट करो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाने वाला फाइनेंशियल अकाउंट,
एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्टनरशिप या करना है तो करिए, बहुत अच्छी बात है। स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने हैं, हायर परचेज करने हैं, लॉस इंश्योरेंस क्लेम करने हैं और ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट। ये सब तो मैंडेटरी है मेरे हिसाब से, ये सब तो आपको करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इसके बाद जो आपके टाइम में ये प्रायोरिटी है, ऐसे ही आपको करने हैं मेरे हिसाब से। आप ऐसे ही करो, मैंने ऐसे ही किया था। एक जो सबसे आसान टॉपिक है वो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। इसके भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं तो उसको भी जरूर करो। उसमें कुछ नहीं होता है, डेटर क्रेडिट जनरल लेजर में डेटर लेजर बनाना होता है, क्रेडिटर लेजर बनाना होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप देखोगे एक बार तो आप वो बोलोगे यार कितना आसान है। उसको बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन छोड़ो मत, उसके क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो बहुत ही आसान होते हैं, उतारने वाले क्वेश्चन होते हैं अगर आप गौर से देखोगे तो। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर भी आप कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आपको टाइम बचे तो कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर आप कर सकते हो, क्योंकि वो भी अच्छा टॉपिक है। लेकिन पहले प्रायोरिटी इन सबको देना जैसे मैंने बताया है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर ले, उसमें से एक थ्योरी आ जाती है। और इंड-एएस या AS जो भी आपके पास आता है, लास्ट टॉपिक जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, तो वो उसमें 7-8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है शायद मेरे हिसाब से, तो उसको आप कर सकते हो। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतना ही है, मैं इसलिए नहीं कुछ बोल पा रहा हूँ छोड़ने के लिए। अगर आप छोड़ भी रहे हो तो पार्टनरशिप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा उसको भी नहीं छोड़ने के लिए, क्योंकि अकाउंट्स और कॉस्टिंग सब छोड़ने वाली चीज़ें नहीं होती। जितना आप छोड़ोगे उतने मार्क आपके लेस होंगे और कॉन्सेप्ट भी लेस होंगे, क्योंकि आगे भी आपको फिर देखना है। तो इसलिए छोड़ो तो कुछ भी नहीं, प्रायोरिटी सेट करो। हाँ, लेकिन अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलोगे तो 16 मार्क का जो 15 मार्क का ये आता है पार्टनरशिप, उसको आप स्किप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। नहीं उसको लेकर चलोगे तो कुछ और छोटे छोटे टॉपिक आप छोड़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आप बने रहे यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। और हाँ, आप जरूर कमेंट करें कि कौन सी वीडियो आपकी चाहिए, किस सब्जेक्ट बेसिस पे चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या लेक्चर वाइज भी वीडियो आपको चाहिए, किसी टॉपिक पे लेक्चर वाला वीडियो भी आपको चाहिए कि मैं उसमें मदद करूँ आपके क्वेश्चंस में, कुछ किसी चीज़ में, तो उसके रिगार्डिंग भी आप बनाओ। ये जो वीडियो है ओनली स्ट्रैटेजी बेस होती है, तो इसलिए मैं स्ट्रैटेजी की तरह ही बताता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बता पाता हूँ। तो चलिए आप कमेंट करिए कि आपको क्या चाहिए। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।